बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। अब तक की एक और वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है उमर। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग वर्डप्रेस की जिस थीम के बारे में जानने जा रहे हैं व्हिच इज़ कॉल्ड सियारा के लिए जो है वो थीम जो है वो डिज़ाइन की गई है। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे रिच बिल्ट इन फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप अगर किसी भी स्टार्टअप या सास कंपनी के रिलेटेड आप एक वेबसाइट बनाते हैं, उसके अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर्स की ज़रूरत होती है। जो भी रिक्वायर्ड फीचर्स जो उस एक वेबसाइट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो आपको सारे के सारे इस थीम के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है? और ये एक उन थीम्स में से एक है जिसने थीम फॉरेस्ट के ऊपर बहुत तेज़ी से के साथ जो है वो अपनी सेल्स को जनरेट किया है। ये टेक्नोलॉजी सेक्शन में टॉप 10 थीम्स में से एक है। अगर हम इस थीम की प्राइस की बात करें तो ये इसकी रेगुलर प्राइस जो है वो $59 है, लेकिन थीम आजकल जो है वो एक साइबर सेल चल रही है। उसके अंदर आपको ये थीम जो है वो $38 के अंदर ईज़िली मिल जाएगी। आप यहाँ से ईज़िली इसको आके परचेज़ कर सकते हैं, और अगर आपको इस थीम का डाउनलोड लिंक चाहिए तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके इस थीम को ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इस थीम की अपडेट की बात करें तो 21 नवंबर 2024 को इसकी जो है वो लास्ट अपडेट आई है, और बाकी डिपेंड करता है कि आप वीडियो किस टाइम देख रहे हैं और इस टाइम इसकी लेटेस्ट अपडेट क्या चल रही है। और अगर हम यहाँ पे देखें इसकी पब्लिश डेट देखें तो ये 7 अक्टूबर 2023 को आई है, यानी कि अभी इस थीम को आए हुए 1 साल हुआ है, और 1 साल के अंदर राउंड अबाउट 3000 सेल्स जो हैं, राउंड अबाउट 3000 सेल्स जो हैं वो जनरेट कर चुके हैं, और 2 और 4.8 की रेटिंग के साथ ये थीम जो है वो जा रही है, और इसके अंदर काफ़ी सारे बिल्ट इन फीचर्स और लाइट वेट थीम जो है वो उनमें से एक है। मैं इस थीम के जो डेमोज़ हैं उनको न्यू टैब में ओपन करता हूँ और हम देखते हैं कि इस थीम के अंदर हमें कौन-कौन से फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, और कौन-कौन से हम इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड जो है वो इसी एक थीम के अंदर रहते हुए जो वेबसाइट्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो जनाब अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग जो है वो उसके डेमो पेज के ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पर इसके हमारे पास जो है वो फीचर्स जो हैं वो डिस्प्ले किए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास स्टार्टअप के नाम से एक डेमो है, उसके बाद हेल्प डेस्क है, मार्केटिंग ऑटोमेशन है, डिजिटल एजेंसी है, वेब ऐप है, सीआरएम है, और उसके बाद जो है वो सास के रिलेटेड है, एनालिटिक्स है, डिजिटल प्रोडक्ट है, और चैटबॉट के रिलेटेड आपको जो है वो यहाँ पर डेमोज़ जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक हेल्प डेस्क के साथ जो है वो मैं देना चाहता हूँ, तो इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो हेल्प डेस्क का जो डेमो है वो सक्सेसफुली इम्पोर्ट हो चुका है। इम्पोर्ट तो नहीं, खैर यहाँ पे जो है वो लोड हो चुका है। हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि हमें इसके अंदर कौन-कौन से फीचर्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, और ये क्या ये हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है या नहीं करता है, ठीक है? तो अब हम चलते हैं इस थीम की इंस्टॉलेशन और सेटअप को देखते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे फ्रेश वर्डप्रेस के अंदर आऊँगा। यहाँ पर देस देख सकते हैं कि मैंने जो है वो वर्डप्रेस के अंदर किसी किस्म की कोई थीम जो है वो भी एक्टिव नहीं करके रखी हुई। यहाँ पर हमारे पास जो है वो सियारा मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी हुई है, लेकिन मैंने इसको एक्टिवेट नहीं किया। मैं सिंपली यहाँ पे इसको एक्टिवेट करूँगा। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ रिक्वायर्ड और रिकमेंडेड प्लगइन के जो है वो ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं यहाँ पे इनको बीइंग इंस्टॉल्ड प्लगइन के ऊपर क्लिक करूँगा। मैं यहाँ से सबको चेक ऑल करूँगा, इंस्टॉल। तो जनाब अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जितने भी प्लगइन थे वो सारे के सारे सक्सेसफुली इंस्टॉल और एक्टिवेट हो चुके हैं, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो सारे के सारे प्लगइन्स और उनके फीचर्स जो हैं वो डिस्प्ले होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं इसके डेमो इंपोर्ट की तरफ। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे जाएँगे सियारा के ऊपर। सियारा के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे स्टार्टर साइट के ऊपर क्लिक करूँगा। स्टार्टर साइट के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास हमने वहाँ पे जितने भी प्लगइन्स देखे थे वो सारे के सारे यहाँ पे हमें डिस्प्ले होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली यहाँ पर भी हेल्प डेस्क को जो है वो इम्पोर्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पे सिंपली इसके ऊपर इम्पोर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, और मैं यहाँ पर सिंपली इम्पोर्ट करना स्टार्ट कर दूँगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा इंपोर्टिंग जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो जनाब अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो डेमो है वो यहाँ पे सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है, और हमें ऑल डन का जो है वो मैसेज भी डिस्प्ले हो चुका है। बस सिंपली इस साइट को जो है वो न्यू टैब ओपन करूँगा, और यहाँ पे देखूँगा कि हमारा डेमो जो है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हुआ है या उसके अंदर किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा डेमो जो है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है, और इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी एरर नहीं आ रहा। सारे एनिमेशन सेम एज़ इट इज़ वैसे के वैसे ही हैं, जो हमने वहाँ पे अपना इसके डेमो पेज के ऊपर दिखे थे। ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अब चलते हैं इस थीम के अंदर कुछ ऑप्शंस के अंदर देखने के लिए। तो यहाँ पर हम हमारे पास जो है वो थीम ऑप्शंस हैं, मैं सिंपली ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो जर्नल है,
जर्नल के अंदर हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे लिंक इफ़ेक्ट आए हुए हैं। जब हम किसी भी अपने वेबसाइट के अंदर इंटरनल लिंकिंग या एक्सटर्नल लिंकिंग करते हैं, तो लिंक के ऊपर हमें जो इफ़ेक्ट आएगा, वो किस तरह से आएगा, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बटन इफ़ेक्ट्स जो हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। इसके बाद इंटीग्रेशंस हैं, बैक टू टॉप के बटन्स, कुछ ऑप्शंस हैं, वो हमें यहाँ पर दिखाई दिए दे रहे हैं। उसके बाद हमारे पास वेबसाइट के कुछ लेआउट्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास हेडर पोज़ीशन जो है वो स्टिकी है, ये आपने डिफ़ॉल्ट रखना है। उसके बाद हमारे पास पेज टाइटल्स हैं, पेज लेआउट हैं और फुटर के कुछ ऑप्शंस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ब्लॉग के कुछ ऑप्शंस हैं, जिसके अंदर हमारे पास ब्लॉग टाइटल्स हैं, उसको हाइड कर सकते हैं या शो कर सकते हैं। सेम एज़ इट इज़ ब्लॉग सबटाइटल्स हैं, आर्टिकल्स लेआउट हैं, ठीक है? और ब्लॉग के कुछ साइड बार्स के हमें ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सिंगल पोस्ट है। सिंगल पोस्ट के जो ऑप्शंस हैं, वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर हमने हाइड फीचर इमेज जो है, वो उसको इनेबल या डिसेबल करना है। सिंगल पोस्ट साइड बार हमने लेफ्ट साइड पे रखनी है या राइट साइड पे रखनी है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सोशल शेयरिंग बटन जो है, वो इनेबल हैं या डिसेबल हैं, ऑथर बॉक्स में देखने को मिल जाता है। उसके बाद प्रीवियस और नेक्स्ट पेजिनेशन हमें देखने को मिल जाती है, पोस्ट टैग्स हैं और उसके बाद क्रिएटेड पोस्ट के हमें ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और उसके बाद ऑथर है और कमेंट्स, अगर हमने यहाँ पे इनको ऑप्शन इनेबल या डिसेबल करना है, तो वो भी हम यहाँ पे आके ईज़िली कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है, वो यहाँ पे पोर्टफोलियो का है। पोर्टफोलियो के अंदर जो है, वो हमने पोस्ट टाइप जो है, वो इनेबल या डिसेबल करनी है, वो बता सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सिंगल पोर्टफोलियो के ऑप्शंस हैं, प्रीवियस, नेक्स्ट, हमने पैजिनेशन जो है, वो इनेबल या डिसेबल करनी है, वो कर सकते हैं। रिलेटेड पोर्टफोलियो आइटम्स हैं, ठीक है? और उसके बाद नंबर ऑफ पोर्टफोलियो हमें कितने दिखाने हैं एक रो के अंदर, ठीक है? वो भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन को हम इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास वूकॉमर्स के रिलेटेड कुछ ऑप्शन हैं कि हमने अब ज़ाहिर-सी बात, अगर हम सर्विसेज़ अपनी ऑनलाइन सेल आउट कर रहे हैं, तो हमें जो है वो उसके लिए एक प्रॉपर सेटअप तो चाहिए ना, जिसके थ्रू हम जाके अपने सर्विसेज़ को सेल आउट कर सकें, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग जो है वो ये वूकॉमर्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। वूकॉमर्स का कुछ सेटअप्स हैं, आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद यूटिलिटी प्रोडक्ट हैं, ठीक है? जिसके अंदर हमारे पास सर्च पेज है और हमारे पास 404 का पेज है। उसके बाद कस्टम सीएसएस है और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हमें यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? ये तो था इस थीम में एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन और सेटअप, एंड आई होप यू लर्न सो मैनी थिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।